हमारा भाई, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं गुजरात सूरत में घूम रहा हूँ, तो भाई आज मैं आया हूँ जुपिटर की तीसरी सर्विस कराने। तो भाई देखते हैं क्या हिसाब रहता है, कैसे रहता है। भाई गाड़ी करते हैं पार्क। भाई ये है टीवीएस का सर्विस स्टेशन। यहाँ पे देखते हैं भाई, ये खड़ी अपनी स्कूटी और पता करते हैं। बस सर्विस करानी है। फ्री थर्ड फ्री सर्विस। तो भाई मैं यहाँ पे आया था टीवीएस जुपिटर पे। अभी मेरे को पता चला भाई एक साल में टीवीएस 3 सर्विस देता है फ्री। अब वो आपकी चाहे स्कूटी चल रही है उतनी या नहीं चल रही है, अगर एक साल में हो रहा है तो करा लो, फ्री मिलेगी। मैं दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर पे रहती है। भाई एक रहती है 500-700 पे फर्स्ट वाली, 30 से 60 दिन में। दूसरी रहती है 5000 से 6000 6 महीने में। तीसरी होती है 11500 से 12000 फ्री सर्विस। उसके बाद भाई ये वाला इंजन ऑयल डालती है टीवीएस। गियर बॉक्स है। इंजन ऑयल कौन सा? इंजन ऑयल अभी कार में इसके बाद। तो भाई अपनी स्कूटी में सारा लुब्रिकेशन हो चुका है, इंजन ऑयल डल चुका है। अभी एयर फिल्टर क्लीन हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा सा इसका एयर फिल्टर दिखता है। बहुत धूल निकली है एयर फिल्टर में। भाई जो मैंने आपको ऑयल दिखाया वो 900 ml आता है, ठीक है, और उसमें 0.8 लीटर के आसपास, मतलब 800 ml के आसपास इंजन में डलता है। और बाकी का जो होता है वो गेयर ऑयल के रूप में डल जाता है उसमें। ठीक है, बाकी भाई इसमें मेरे को एक ऑप्शन मिला है, इन्होंने जो जनरल सर्विस थी वो 500 550 रुपये की थी। उसमें इंजन ऑयल अगर से डलवाओगे आप तो कुछ 400 रुपये क्या है। ठीक है, तो 900 रुपये की कुछ सर्विस बन रही थी। बाकी इसने मेरे को ऑफ़र करा भाई कि अगर आप 1200 रुपये का एक पैकेज आता है आप वो ले लो, तो उसमें आपको मतलब 3-4 सर्विस साल की मिलती है। जनरल सर्विस मतलब 550 रुपये की एक सर्विस है, तो वो 4 सर्विस मिल रही है मेरे को। तो एक मेरी अभी यूज़ हो जाएगी, ठीक है, मेरे को बचे 3, तो वो एक साल के अंदर मैं करा लूँगा, क्योंकि 3-4 महीने के बाद भी कराता रहूँगा तो भाई एक साल में हो जाएगी। अगर मैं 550 रुपये अलग से दूँगा तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई मैंने 1200 रुपये का वो कर लिया। उसमें बस जनरल सर्विस इंक्लूडेड है। जनरल सर्विस में आपका भाई आ गया एयर फिल्टर क्लीनिंग और जो भी सारी चीज़ें क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन ये वो। बाकी इंजन ऑयल जो है वो अलग से डलता है, तो 400-450 रुपये का कुछ वो है, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे को हर सर्विस पे बस कुछ % डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी वो बताएगा मेरे को कितना % डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी चीज़ मेरे को बस इंजन ऑयल का जो पे करना पड़ेगा उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई मेरे लिए फ़ायदे का सौदा लगा मेरे को। बाकी लेट्स सी। भाई सर्विस अपनी हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। बस वॉशिंग बची, अभी जाएगी स्कूटी अपनी वॉशिंग पे। तो भाई ये बिल बना है कुछ 450 रुपये का इंजन ऑयल डला है, ठीक है, 900 ml। और दूसरा भाई जो मैंने वो लिया है ना पैकेज, वो इन्हीं के उस पर है, जो डीलरशिप है यही खुद ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कितना मेरा जो है भाई वो प्रीमियम वाला है, तो मेरे को किस किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट मिलेगा सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी है पिकअप एंड ड्रॉप 2, AMC सर्विस एप्लीकेबल 2, वाटर वॉश 2, 1200 रुपये। भाई भागते भागते जल्दी स्कूटी पे एक तो नई जगह, बिल्कुल एक हाथ में फ़ोन में नेविगेशन लेके भाई मैं जल्दी पहुँच गया हूँ जहाँ मेरे को पहुँचना था। एक्चुअली मुझे पहुँचना था श्याम मंदिर वेसू रोड पे। तो बाइक मैंने पीछे पार्क कर दी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई श्याम मंदिर पे। तो ये वाला टेम्पल है भाई जहाँ मेरे को आना था, इस हॉस्पिटल के बगल में। तो लेट्स सी, जैसे ये रेड लाइट होती है अपन निकलते हैं। भाई स्कूटी मैंने उधर पार्क कर दिए थे, वहाँ पे मेरे को मॉल मिला, उसके सामने पार्किंग का था स्पेस। भाई अभी बाहर थे, श्याम मंदिर गए हुए थे, इतनी भयंकर बारिश आ गई भाई, पूरे भीग गए।
मैं अभी बिल्कुल अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। अब थोड़ा बहुत लाइक खाना पीना खाएंगे। हमने सोचा भाई इससे अच्छा लाइक घर चलते हैं। हमें जाना था क्योंकि दूसरे मंदिर वहीं से, ठीक है। बट भाई बारिश आ गई और पूरे भीग गए। अभी बस घर पहुँचे हैं। मैं नहाया धोया, कपड़े बदले, या अब हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसी बारिश रुकेगी फिर हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर। तो मैं दिखाता हूँ जो सेकंड मंदिर है वो कौन सा है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। भाई बादल देख रहे हो, अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। इतना भयंकर बरस रहा था, ये अभी खुल गया। इतनी मस्त हवा चल रही है। क्या देखते हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं नाइट दूसरे टेंपल के लिए। धूप सी निकल आई है थोड़ी थोड़ी और हम लोग आ गए हैं बाहर जाने के लिए। तो अगर आप लोगों को भाई उस टेंपल में जाना है तो उसका नाम है ये पांडव ओवारो, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये एक हमारा फ्रेंड आया है, ये इसकी होंडा सिटी है जो इसने पूरी मॉडिफाई करी है, देख रहे हो, अलॉय नहीं है। भाई हम लोग आए हुए हैं अभी 5 पांडव ओवारो, ठीक है। तो भाई ये गुप्तेश्वर महादेव भी बोलते हैं इस टेंपल को। तो क्या था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं आपको एक बार घुमा देता हूँ कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और इसके पीछे तापी रिवर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वड़ का पेड़ है, ये काफ़ी साल पुराना पेड़ है। और यहाँ पे इसके पीछे ही, ये पूरे एरिया के पीछे ही तापी रिवर है। यहाँ से आप चढ़ के जाएंगे तो दिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में वहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ की स्टोरी है कि शिव जी ने जब ब्रह्म हत्या का उन पे ऊपर पाप लगा था तो वो अपना पाप धोने गंगा जी में गए थे। बट गंगा जी वहाँ पे उन्हें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी में इतने पाप हो गए थे लोगों के, जो लोग पाप धोते हैं जैसे कहते हैं। तो वो अपना खुद पाप धोने तापी रिवर में यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो आज भी इसको मतलब बोला जाता है कि तापी रिवर में गंगा जी का वास है, ठीक है। तो भाई जब गंगा जी यहाँ पे आए थे अपना पाप धोने, तो पीछे पीछे शिव जी भी उन्हें ढूंढते ढूंढते आ गए थे गुप्त तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव रखा गया है, इस टेंपल का नाम। ये पूरा तापी रिवर पे के बिल्कुल किनारे मंदिर ये बना हुआ है। तो ये यहाँ की स्टोरी है। और 5 पांडव ओवारो यहाँ का नाम इसलिए भी है क्योंकि जो पांडव भाई थे 5, वो लोग अपने जब उन्हें बाहर निकले हुए थे तो वो अब उस टाइम पे यहाँ पे आके रुके थे और उन्होंने यहाँ पे भी अपनी पूजा पाठ करी थी। तो यही स्टोरी है इस मंदिर की। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर में, तो वहाँ का भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा। इसकी भी मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा अगर कुछ रह गया होगा। मैं अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं, भैया के पास भी iPhone 15 है। तो अभी हम इस मंदिर से निकले, अभी हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। तो भाई ये है 4 धाम मंदिर, इसे 4 धाम मंदिर भी बोला जाता है। और इसका टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से 12 बजे और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो दर्शन का टाइम ये है, ले लिया। 3 पत्ता व्रत भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे घुसते ही भाई यहाँ पे कितनी सारी गौशाला बनी हुई है, गौ माता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने यहाँ से ख़रीद की, इन्हें पैसे दे दिए थे भाई। ये कौन सी साहिवाल और मिक्स है भाई। ये सारी गिर हैं, तो ये सारी गिर हैं, माताएं हैं। तो भाई ये ऐसी सी एंट्री है, एंट्री देख के मत घबराना। छोटा सा मंदिर, जो मेन मंदिर है वो अंदर को जाके है। ये रहा 4 धाम मंदिर। तो यहाँ से अगर आप लेना चाहो, यहाँ पे आप उनको पैसे दे सकते हो और यहाँ पे गायों को चारा खिला सकते हो। भाई बहुत अच्छा होता है गायों की, गौ माता की सेवा करना। तो ये कहानी है, ये मेरे को पता है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। अभी सब लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़नी है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। बट कहानी कुछ ऐसी है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो कर्ण भगवान का जो पहिया था रथ का वो फंस गया था। तो उन्होंने अर्जुन जी को बोला कि अर्जुन जी अभी रुक जाओ थोड़ा, मेरे को अपना रथ का पहिया निकालने दो। क्योंकि ये रूल था कि अगर कुछ है तो वो रुकेंगे, ऐसे पीछे से वार नहीं करेंगे, ठीक है। तो अर्जुन जी ने कहा कि ठीक है। बट कृष्ण जी ने बोला कि मतलब अर्जुन पूरा, भाई आपको पता है कि कृष्ण जी ने कैसे कैसे युद्ध जिताया। कृष्ण जी अगर नहीं होते पांडवों की तरफ तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे कौरवों से, ठीक है। तो कृष्ण जी ने कहा कि तब रूल्स कहाँ थे सारे, जब
द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तब रूल्स कहाँ थे, तब सारे रूल्स कहाँ पे थे कि जब चीरहरण हुआ था, और बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग जगहों पे कहाँ पे थे। ठीक है, तो भाई उन्होंने फिर उन पे लाइक अटैक किया, तीर चलाया अपना अर्जुन जी ने, और फिर उसके बाद उनको लाइक जब वो मूर्छित हो गए कर्ण जी, तो उस टाइम पे श्री कृष्ण जी ने उनका, तो कृष्ण जी ने टेस्ट लेना चाहा और उन्होंने उनसे दान मांगा एक ब्राह्मण के रूप में आके। तो अर्जुन जी कर्ण जी ने कहा कि मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है। मैं बता दूंगा जिन लोगों को नहीं पता कि कर्णवीर दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं, आज की तारीख में भी और पहले भी कोई उनसे बड़ा दानवीर नहीं रहा, ना कभी रहेगा। ठीक है, ये कृष्ण जी ने उन्हें वरदान भी दिया था। तो उस टाइम पे ब्राह्मण के रूप में जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने दान मांगा, तो उन्होंने कहा कर्ण जी ने कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक सोने का दांत है, आप वो दे दो। तो उन्होंने कहा आप पत्थर से मार के मेरा सोने का दांत निकाल दो। वो कहते मैं नहीं कर सकता। तो कर्ण जी ने अपने आप खुद अपना दांत दान में दे दिया निकाल के सोने का। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने वरदान दिए कुछ कृष्ण जी ने। तो कुछ वरदानों में एक वरदान था जब कर्ण जी ने कहा कि मेरे को कुंवारी मिट्टी पे मेरा अंतिम संस्कार हो, क्योंकि मेरी माता कुंती भी कुंवारी थी। तो सब में जब ढूंढा सब कुछ गया तो तापी रिवर के किनारे ये कुंवारी मिट्टी मिली जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। और यहीं पे एक फिर उन्होंने बोला कर्ण जी ने कि लोग मेरे को कैसे पहचानेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कृष्ण जी ने एक वृक्ष का पेड़ लगाया, वृक्ष का पेड़ लगाया। उन्होंने कहा ये हमेशा रहेगा, ये कभी बढ़ेगा नहीं, और इस पर 3 पत्ते ही रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 4था पत्ता आएगा तो वो झड़ जाएगा और इसकी कभी ग्रोथ नहीं होगी, ये हमेशा रहेगा जब तक सब कुछ है दुनिया में। तो वो मैं पत्ता दिखाता हूँ, वो यहाँ पे पत्ता है, और यहीं इसी मंदिर में कर्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था।